हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 2। स्क्रीन के ऊपर आप जो अभी देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 2 के ही 12th वीडियो में स्टॉक सजेस्ट किया था। एक 4 नवंबर के दिन ये वीडियो अपलोड किया था एंड ऑन दैट वीक्स एनालिसिस एक वीकली कैंडल टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ये स्टॉक अभी देख रहे हैं एंड डेफिनेटली एक मॉड्यूल 2 के जितने भी स्टॉक्स हम सजेस्ट करते हैं दोज आर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। एक वीकली टाइम फ्रेम के ही एक ड्यूरेशन से वो एक सजेस्ट किए जाते हैं एंड लेट्स सी कि एक क्या टारगेट सक्सेस हमें मिला है एंड व्हाट वाज द स्ट्रेटजी फॉर इट। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक इसी वीकली टाइम फ्रेम में ये एक इसी क्लोजिंग के बेसिस पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था एंड वी हैव डेफिनेटली प्रेडिक्टेड द स्टॉक टू गो टू एन हायर ट्रेंड, एक अपवर्ड ट्रेंड में जाने की जरूर कोशिश करेगा। एंड लेट्स सी यार कि एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपवर्ड मोमेंटम ये स्टॉक चला गया था पिछले 3 हफ्तों से। एक वन साइड रैली में ये स्टॉक चले जा रहा है एंड इफ यू लुक आउट हियर, यहाँ पे जो एक आपको एक दो रेंज जो एक दिख रही है यहाँ पे, दैट वाज डेफिनेटली द सपोर्ट रेंज एज वेल एज द टारगेट फॉर द स्टॉक। एक टारगेट एज वेल एज एक सपोर्ट जोन जरूर स्टॉक का यहाँ पे मार्क करके दिया था एंड एज यू लुक आउट हियर कि एक इसी वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हुए, एक इसी सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करते हुए इसी के ऊपर एक लोवेस्ट वैल्यू बनाते ही एक स्टॉक ने रिवर्सल जरूर दिया है। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक से 2 हफ्ते में स्टॉक ने एक 995 का एक टारगेट अचीवमेंट करके दिया है। डेफिनेटली एक स्टॉक ने इसी हफ्ते में इसी टारगेट को ब्रेक करते हुए फिर से एक 1058 का एक हायर वैल्यू बनाया था एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया था। एंड इफ यू कैन लुक आउट हियर, एक जो हमने एक रेंज जरूर बनाया था स्टॉक का, एक नियरेस्ट टारगेट जो एक रेंज स्टॉक का है इसी के आसपास जरूर आने की कोशिश करेगा। दैट वाज द टारगेट फॉर द स्टॉक। एक 16 से 17% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर सजेस्ट किया था। एक हमें जरूर एक गेन मिल सकता है 16 to 17% का। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक इसी हफ्ते का एक हाईएस्ट वैल्यू तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 to 24% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिला है गाइस। एक 3 हफ्तों में स्टॉक ने एक 23 to 24% का एक इन्वेस्टमेंट गेन या फिर एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। एंड ये एक अच्छा एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि एक स्टॉक ने एक स्लो एंड स्टडी बट एक आप देख सकते हो कि इवन दो स्टॉक इज इन कंटिन्यूस रैली, यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूस रैली में है स्टॉक एक 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि 800 की वैल्यू जरूर बनाई है। एक आप देख सकते हैं कि एक 24 से 25 हफ्तों में ही स्टॉक ने एक आपकी वैल्यू डबल बना के दी है एंड ये एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद फिर से एक स्टॉक के कंसोलिडेशन में चला गया बट इट गेव अ ट्रेडिंग वैल्यू टू इट्स नियरेस्ट, एक नियरेस्ट जो एक रेजिस्टेंस था इसी के आसपास जरूर एक वैल्यू दी है। एंड दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ आवर टारगेट सक्सेस ऑफ द स्टॉक। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक टारगेट एज वेल एक सपोर्ट जोन हम डिस्कस करने वाले हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है सीमेंस लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है सीमेंस इंडिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि स्टॉक ने 3630 के आसपास एक क्लोजिंग दी है, इसी वैल्यू के आसपास क्लोजिंग दी है। एक पिछले 3 हफ्तों से आप देख रहे हो कि स्टॉक एक अपवर्ड रैली में ही ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक 26 अक्टूबर के दिन ये लोएस्ट वैल्यू जो एक स्टॉक ने क्रिएट किया था एक 3 to 4 के आसपास जरूर एक लोअर वैल्यू क्रिएट किया था एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल डाउनफॉल जो स्टॉक ने दिया है इसके 30 to 40% रिकवरी स्टॉक ने 3 हफ्तों में ही दी है। एंड ये एक अच्छा एग्जांपल एक मोमेंटम का, एक अपवर्ड रैली में ही जाने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक बट व्हाट कुड बी द टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। एज यू कैन लुक आउट हियर कि एक इसी 3 हफ्तों में स्टॉक एक 4000 के आसपास एक नियरेस्ट वैल्यू बनाते ही 4000 के आसपास आती एक रिजेक्शन जरूर दिया है स्टॉक ने एंड दिस विल बी नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 4000। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3630 फॉर द टारगेट ऑफ 4000। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बात करेंगे आप स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक नियरेस्ट जो एक सपोर्ट जोन यहाँ पे एक स्टॉक ने बनाया था एक 3300 के आसपास एंड इसी एक रेंज को आप देख सकते हो कि 3300 के नजदीकी एक लोअर वैल्यू बनाया था स्टॉक ने, एक रिजेक्शन जरूर दिया है, एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर गया है। सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 3, एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन आप जरूर कंसिडर कर सकते हो 3300 का। एंड जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि इसी सपोर्ट रेंज के आसपास आती है स्टॉक ने इसी वक्त भी यहाँ पे एक लोअर वैल्यू बनाते ही एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर चला गया था, एक न्यू हाई जरूर बनाया था स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली इसी टारगेट को 2 से 3 बार रेजिस्ट करते ही एक स्टॉक ने फिर से एक सपोर्ट रेंज के आसपास ट्रेड करते ही फिर से 20 to 30% का यहाँ पे एक रिकवरी दी है डाउनफॉल की। एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक विल ट्राई टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 4000। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट अ स्टॉक नंबर 5। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड।
स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि स्टॉक ने 82 टू 83 के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते ही एक अच्छी रिकवरी दी है लोअर लेवल से। एंड एक प्रीवियस वीक में आप देखेंगे कि हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दे रहा था एक स्टॉक, एक 88 टू 89 के आसपास एक हायर वैल्यू बनाते ही फिर से एक रिजेक्शन दे रहा था ये स्टॉक। बट डेफिनेटली इस वीक दिस वीक इटसेल्फ आप देख सकते हो कि लोअर वैल्यू से जरूर एक बायर्स ने फिर से एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में ये ट्रेड किया है। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर इन द फॉर्म ऑफ कैंडल कि आप देख सकते हो कि लोअर शैडो जो एक स्टॉक की बनाई है इट इज डेफिनेटली बिगर कंपेयरिंग टू द हायर शैडो ऑफ दिस कैंडल। एंड दैट इज द रीजन वाई सपोर्ट लेने की कोशिश में ये स्टॉक एक नियरेस्ट जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी सपोर्ट रेंज को टच करते हुए स्टॉक एक लोअर लेवल से जरूर रिजेक्शन दे रहा है, एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश में है ये स्टॉक। एज यू कैन लुक आउट हियर एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी एक वैल्यू के आसपास स्टॉक आते ही एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन दिया है। डेफिनेटली इसी के ऊपर एक हायर स्पाइक जरूर बनाता है एक हायर लेवल का स्टॉक ने, बट एक सस्टेनेंस जरूर दिया नहीं था इस स्टॉक ने। एक 100 के आसपास 100 के आसपास एक हायर वैल्यू बनाती फिर से एक स्टॉक एक इसी रेंज के आसपास आया है। एंड एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस या फिर एक स्ट्रॉन्ग एक आप यह देख सकते हो कि एक रिजेक्शन जरूर इस लेवल पे आपको इस स्टॉक में मिल रहा है। एक 93 टू 94 की एक रेंज में आपको एक रेजिस्टेंस या फिर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 10 to 11% at the buying price of 84 rupees for the target of 93 to 94 rupees. ओके, एंड ये होगा एक क्विक ओवरव्यू हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अब स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वीक जो स्टॉक ने बनाया था दैट इज ऑन 26 ऑफ अक्टूबर। एक इसी दिन स्टॉक ने एक 80 रुपीज 80 पैसा का एक लोअर वैल्यू यहाँ पे बनाया था, 80 टू 81 रुपीज का एक लोअर वैल्यू यहाँ पे बनाया था। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर इसी वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए फिर से एक स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है। डेफिनेटली इस वीक भी एक स्टॉक एक बियरिश फॉर्म में ही ट्रेड कर रहा था, बट एज यू कैन लुक आउट हियर कि एक लोअर लेवल से फिर से एक रिकवरी स्टॉक ने दी है इन द बुलिश फॉर्म एंड एक बाइंग प्राइस के नजदीकी क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन एक्सपेक्ट दिस रेंज फॉर इन द स्टॉक फॉर स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि इसी वीक स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू जरूर बनाई थी, एक 2470 के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते ही फिर से एक ओपनिंग प्राइस के नजदीकी क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एक जरूर एक बुलिश फॉर्म में ही एक स्टॉक एक कैंडल बनाते हुए एंड इट विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। एक बुलिश ट्रेंड जरूर कंटिन्यू करते हुए स्टॉक एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश में रहेगा। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर यहाँ पे एक जो एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था definitely it has given a good respect to its higher value of you can look out here 2796 एक 2800 के आसपास एक हायर वैल्यू के एक स्टॉक एक नजदीकी जाते ही एक हायर लेवल से जो रिजेक्शन मिला है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2790 के आसपास आप एक नियरेस्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में, जरूर स्टॉक एक इसी टारगेट के आसपास जाने की कोशिश करेगा। एंड एज यू कैन लुक आउट एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस स्टॉक तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2500 फॉर द टारगेट ऑफ 2800। ओके, तो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो हायर स्पाइक जो स्टॉक ने बनाया था इसी रेंज के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन में जब एक ट्रेंड कर रहा था, एक इसी कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा था, तभी एक हाईएस्ट वैल्यू जरूर स्टॉक ने बनाई थी। बट डेफिनेटली इसी को सपोर्ट कंसीडर करते हुए स्टॉक ने एक कंटिन्यूस एक अपट्रेंड मोमेंटम जरूर दिया था। एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन कंसीडर दिस स्टॉक दिस रेंज एज अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और यू कैन से अ गुड स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक फ्यूचर्स फॉर द टारगेट ऑफ 2800। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक ने कंटिन्यूस सपोर्ट रैली यहाँ पे दी थी। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक फ्रॉम द मिड ऑफ मार्च 2023 ओके आप देख सकते हो कि एक 7 अगस्त तक मतलब एक 5 महीने के लिए स्टॉक एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक 45 टू 46% का यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम स्टॉक ने दिया था। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक कंसोलिडेशन ट्रेंड में जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश में था ये स्टॉक टू ट्रेड टू इट्स हाईएस्ट वैल्यू। एंड जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम जरूर एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया है, एक कंटिन्यूस डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था। एंड एक 50 टू 60% की रिकवरी यहाँ पे एक स्टॉक ने दी है। एक डेफिनेटली एक स्टॉक पे से एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। अगर आप कंटिन्यू अब एक
यू कैन लुक द करंट सिचुएशन ऑफ द स्टॉक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बेरिश फॉर्म में जरूर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, एक 1340 के आसपास स्टॉक ने जरूर ओपनिंग दी थी इस हफ्ते में, बट एक लोएस्ट वैल्यू क्या या फिर एक लो जो स्टॉक ने क्रिएट किया था इस हफ्ते में, इसी के नजदीकी अभी स्टॉक ट्रेड करा है, एक इसी के आसपास क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक सपोर्ट जोन के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा, एंड इट विल गिव अ गुड बाउंस बैक फ्रॉम इट्स नियरेस्ट सपोर्ट जोन एंड गिव अ गुड टारगेट। जैसे कि आप देख सकते हो कि टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आपको दिख सकता है, देख सकते हो आप यहाँ पे कि एक रिजेक्शन जरूर मिला है, ओके एक हायर वैल्यू से जरूर रिजेक्शन मिला है, एंड एक आप देख सकते हैं कि कॉमन वैल्यू ऑफ 1565 के इसी रेंज में आप यार देख सकते हो कि हायर वैल्यू से रिजेक्शन देते हुए स्टॉक ने एक लोअर लेवल के आसपास ही ट्रेड करा किया है। डेफिनेटली एक हायर वैल्यू जरूर एक स्पाइक जरूर बनाया था स्टॉक ने, बट इट डिडंट गिव अ गुड सस्टेनेंस, एंड एक 1720 का एक हायर वैल्यू बना था, फिर से एक 2 दिनों में स्टॉक फिर से एक 1560 के नीचे ही ट्रेड करते आए हैं, एंड इट गिव अ गुड लोअर वैल्यू ऑफ 911, एक 9 से 11 का एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था इन द मंथ ऑफ मार्च 2023, एक मिड ऑफ द मार्च आप देख सकते हो कि लोएस्ट वैल्यू बनाया था स्टॉक ने, बट अभी आप देखेंगे कि टोटल डाउनफॉल का एक 50 to 60% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है, ओके एंड ये जो एक जोन ट्रेड कर रहा है स्टॉक में, एक इसी कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन देता हुआ स्टॉक, बट एक मोमेंटम अगर आप देखेंगे स्टॉक का डेफिनेटली इट विल ट्राई टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1560 to 1565। अगर आप बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 18 से 19% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 18 to 19% at the buying price of 1325 for the target of 1560, okay, and ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अब स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो रेंज बनाया है 12 से 14 के आसपास, आप जरूर एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक में। एज यू कैन लुक आउट हियर कि यहाँ पे एक इसी जोन को एक हायर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक इसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है, एंड वंस द स्टॉक गिव अ गुड ब्रेकआउट, एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देती है कि इसी को सपोर्ट जोन कंसिडर करते हुए एक नियरेस्ट आप देख सकते हैं कि पहले ही हफ्ते में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक स्टॉक ने एक इसी सपोर्ट जोन के आसपास एक ट्रेडिंग वैल्यू बनाते ही एक बाउंस बैक जरूर दिया है, एक इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, एंड डेफिनेटली दिस विल बी अ गुड सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक इफ यू वांट टू ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1560, ओके एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 2। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 जो है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि स्टॉक ने एक इसी हफ्ते में एक अच्छी बुलिश फॉर्म में कैंडल जरूर क्रिएट की है, एक बाइंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग प्राइस बनाई है स्टॉक ने, एंड इट इज ट्राइंग टू गेन मोमेंटम। आप देख सकते हैं पिछले 3 से 4 हफ्तों में स्टॉक इसी प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक हाई जरूर बनाया था स्टॉक ने 2320 का, एक लोएस्ट वैल्यू जरूर बनाया स्टॉक ने 2140 का, मतलब एक 2100 टू 2300 के इसी जोन में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, एक मोमेंटम जरूर गेन करने की कोशिश में है स्टॉक ने प्रीवियसली इसी एक जोन के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाती है, एक रिजेक्शन जरूर दिया है, एंड एज यू कैन लुक आउट हियर कि एक ऑन 26 ऑफ जून मतलब एक लास्ट वीक ऑफ जून 2023 एक इसी हफ्ते में एक स्टॉक ने इसी लोअर वैल्यू के आसपास ट्रेड करती है, एक हायर टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड किया था, एंड दैट इज द रीजन वाई एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने एक बना है, एंड एक बहुत दिनों से कंसल्टेशन में स्टॉक ट्रेड करा है। इट विल डेफिनेटली गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ लेट्स सी दोस टारगेट्स हियर, ओके। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 2700 के आसपास जो रिजेक्शन दिया था स्टॉक ने, एंड एक 2665 एज वेल एज फिर से एक 2700, मतलब एक राउंड फिगर आप कहेंगे तो एक 2670 के आसपास जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, एक इसी रेंज के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा। एंड अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 19 से 20% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 90 to 20% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2225 फॉर द टारगेट ऑफ 2700, ओके एंड ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने यहाँ पे एक बनाई थी, एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट किया था एक 2000 के आसपास, ओके 2025 के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू जरूर एक स्टॉक ने बनाया था, एक इसी रेंज को रिस्पेक्ट करते हुए इसी के नीचे ट्रेड कर रहा था, एंड दैट इज द रीजन वाई एक इसी रेंज को ब्रेकआउट करते ही स्टॉक ने एक हाईएस्ट पीक बनाया था। एक आप देख सकते हैं कि 2760 का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, एक ही हफ्ते में स्टॉक ने 30% का एक गेन दिया था, एक इन्वेस्टमेंट मोमेंटम यहाँ पे एक स्टॉक ने बनाया था, एंड दैट इज द रीजन वाई 2025 का आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक फ्यूचर्स इनटू द स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 2670, ओके एंड दिस वाज एन क्विक ओवरव्यू, एक ओवरव्यू हो गया एक स्टॉक सजेशन का, एक स्टॉक नंबर 1 का, एक आज ही के वीडियो 15th ऑफ मॉडल 2, ओके एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि एक निफ्टी, एक बैंक निफ्टी एक मोमेंटम मेंटेन कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, बट एज यू कैन लुक आउट द
अदर सिनेरियो ऑफ दिस कि एक जो स्टॉक कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो एक हायर लेवल से एक जरूर एक करंट सिचुएशन, एक जो करंट स्टॉक ट्रेड करे, डेफिनेटली इट इज गिविंग रिजेक्शन ऑन हायर लेवल से एक बेरिश फॉर्म में जाने की कोशिश में है. इज दैट सो दैट निफ्टी माइट गिव अ continuous uptrend, or it might give trading value to near to its support zone and start its correction trend. क्या है आपकी राय? What is your analysis? क्या है आपकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? कमेंट में जरूर बताना. And that's it for today. See you in the next video.